हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम BD चौरसिया के चैप्टर 1 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ एनाटमी। तो इसमें ऐसा कुछ हमें याद नहीं करना ज़्यादा, तो इसमें मैं आपको मेन पॉइंट्स ही बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ग्रीक पीरियड में बताया गया है हिप्पोक्रेट्स के बारे में, जो फादर ऑफ मेडिसिन था, और इसमें हीरोफ्लस के बारे में भी बताया गया है जिसको फादर ऑफ एनाटमी कहते थे। ठीक है। और इसके बाद है रोमन पीरियड जिसमें गैलन ऑफ परगमन एशिया माइनर, इसको प्रिंस ऑफ फिजिशियन कहा जाता था। और इसके बाद है 14th सेंचुरी। इसके बाद मंडिनस, इसको रिस्टोरर ऑफ एनाटमी कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद 15th सेंचुरी में जो है लियोनार्डो डा विंसी, इसको ओरिजिनेटर ऑफ क्रॉस एनाटमी, इसने ओरिजिन की थी क्रॉस सेक्शनल एनाटमी। इसके बाद 16th सेंचुरी में वेजेलियस, इसने एनाटमी को रिफॉर्म किया था, इसको रिफॉर्मर ऑफ एनाटमी कहा जाता है। और इसके बाद 17th सेंचुरी में विलियम हार्वे, इसने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया था, और इसने एनाटॉमिकल एक्सरसाइज ऑन द मोशन ऑफ हार्ट और एंड ब्लड इन एनिमल्स को बताया था, और इसने एक एम्ब्रियोलॉजी पे बुक भी लिखी थी। इसके बाद 18th सेंचुरी में विलियम हंटर ने इंट्रोड्यूस किया था एम्बाल्मिंग, प्रेजेंट एम्बाल्मिंग विद द हेल्प ऑफ हर्वीज डिस्कवरी। इसने जो हम एम्बाल्मिंग करते हैं ना, प्रिजर्व करते हैं डेड बॉडीज़ को, उसके बारे में बताया था। और फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में डायसेक्शन बाय मेडिकल, और मैरीलैंड और एडिनबर्ग ने जो डायसेक्शन है वो कंपलसरी बना दी थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद 20th सेंचुरी में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको इन्वेंट किया गया था और उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाया गया था। उसके साथ साथ एक्सरेज को भी इसी सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था, और अल्ट्रासोनोग्राफी और इलेक्ट्रोरेडियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी को भी डिस्कवर किया गया था, और सिटी स्कैन और टोमोग्राफी को भी डिस्कवर किया गया था। और इसके बाद 21st सेंचुरी में फीटल मेडिसिन इज इमर्जिंग, और फीटल मेडिसिन एक न्यू सब्जेक्ट को इमर्ज किया गया था। इसके बाद इंडियन एनाटोमिस्ट में इतना कुछ खास नहीं है, ये तो नाम ही बताए गए हैं सबके, ये तो फालतू चीज़ है। इसके बाद है एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर। एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर में बताया गया कि एक गैलन था जिसने एक बुक लिखी थी ग्रीक में, और वेजिलियस था जिसने एक बुक लिखी थी लैटिन में। फिर मोस्ट ऑफ द एनाटॉमिकल टर्म्स देयरफॉर आर आइदर इन ग्रीक और लैटिन, बहुत सारी टर्म्स फिर में ग्रीक में और लैटिन में थी, दोनों में थी, क्योंकि दो बुक्स लिखे थे इसलिए दोनों में थी। बाय 19th सेंचुरी अबाउट 30,000 एनाटॉमिकल टर्म्स वर इन यूज इन द बुक्स एंड जर्नल। 19th सेंचुरी के बाद मतलब 30,000 जो एनाटॉमिकल टर्म्स है वो बुक्स और जर्नल्स में यूज़ की जाती थी। इन 1895 द जर्मन एनाटॉमिकल सोसाइटी हेल्ड अ मीटिंग, और 1895 में जो जर्मन एनाटॉमिकल सोसाइटी उसने एक मीटिंग रखी बेज़ले में और अप्रूव किया 5,000 टर्म्स को, नोन एज बेसिल नोमिना एनाटॉमिका, मतलब एक बुक उन्होंने अप्रूव कर दी जिसका नाम था बेसिल नोमिना एनाटॉमिका। द फॉलोइंग 6 रूल्स वर लेड डाउन टू द फॉलोइंग, उसमें ये 6 रूल थे, स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करना था। नंबर 1, ईच पार्ट शैल हैव ओनली 1 नेम, हर पार्ट बॉडी पार्ट का एक ही नाम होना चाहिए, एक से ज़्यादा नाम नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ईच टर्म शैल बी इन लैटिन, हर टर्म लैटिन में होनी चाहिए, हर एनाटॉमिकल टर्म को लैटिन में होना चाहिए, ग्रीक में नहीं होना चाहिए। ईच टर्म शैल बी एज शॉर्ट एंड सिंपल एज पॉसिबल, हर टर्म शॉर्ट होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए, जितना हो सके सिंपल और शॉर्ट होनी चाहिए। द टर्म्स, नंबर 4, द टर्म्स शैल बी मेयरली, और टर्म्स जो हैं वो मेमोरी साइंस होनी चाहिए, मतलब आसानी से याद हो सके। नंबर 5, द रिलेटेड टर्म्स शैल बी सिमिलर, और जो रिलेटेड टर्म्स हैं मतलब वो सिमिलर होनी चाहिए। एग्जाम्पल फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन एंड फीमोरल, मतलब जो ये
फीमर की जो बोन होती है वहाँ से जो आर्टरी गुजरती है, जो वेन गुजरती है, जो ना उनके नाम मतलब सिमिलर होने चाहिए। द नंबर 6 द एडजेक्टिव शेल बी अरेंज एज अपोजिट, जो एडजेक्टिव है उनको अपोजिट्स में अरेंज किया जाए, मतलब जो मेजर है उसके लिए अपोजिट होना चाहिए, माइनर जो सुपीरियर है उसके लिए अपोजिट होना चाहिए, इन्फीरियर इसके बाद एक और है प्रॉक्सिमल के लिए अपोजिट होना चाहिए, डिस्टल। तो इस लेक्चर में यही है, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।